नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर आज 5वें दिन भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल किया कि क्या महिला को निकाहनामे के अमल के दौरान 3 तलाक को न कहने का हक दिया जाता है। क्या ये नहीं हो सकता कि निकाह के वक्त ही काजी ये विकल्प दें कि महिलाएं निकाहनामे में 3 तलाक की मनाही कर सके। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अच्छा सुझाव है। बहस अभी भी जारी है, लेकिन कल जिस तरह से कपिल सिब्बल ने राम के नाम का सहारा लेकर ट्रिपल तलाक को आस्था का मुद्दा बनाकर पैरवी करनी शुरू की, ये शक खड़ा हो रहा है कि क्या कपिल सिब्बल को ट्रिपल तलाक का केस हारने का डर सता रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बहस करने वाले हैं और जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर, इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर, कानपुर से प्रकाश शर्मा जो कि यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। और भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। और शुरुआत में कर रही हूं मौलाना आबिद साहब आपसे। पैरवी हो रही है ट्रिपल तलाक की, सुनवाई हो रही है ट्रिपल तलाक पर। हमें यह नहीं समझ में आया कि भगवान राम बीच में कहां से आ गए। देखिए, मैंने परसों भी, शायद उस वक्त 5 बजे का शो था, रोहित जी बैठे हुए थे यहाँ पर। परसों भी मैंने ये बात कही थी। जब परसों कपिल सिब्बल साहब ने ये बात कही तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि वकील अपने तौर से मुकदमे में बहस करता है, अपने तौर से दलीलें देता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी समझ ये कहती है कि राम का नाम जो है इस मामले में मेरे ख़्याल से उसका कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए था। और उसूली तौर से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन है भी नहीं, इसलिए कि 3 तलाक़ का मामला जहाँ तक है, देखिए हमारे लिए आस्था का मामला है। कुरान और अल्लाह के रसूल और हदीस, ये हमारी आस्था और ये हमारा ईमान है। शरीयत जो हमारी है वो कुरान और हदीस से बनी है। उनसे हमने जो कानून शरीयत का बनाया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कानून शरीयत का दिया है, वो कुरान और हदीस से मिला के दिया है, उसको हम शरीयत कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो 3 तलाक़ का मसला है, निकाह का मसला है, गोद लेने का मसला है, विरासत का मसला है, ये सारे मसले हमारे यहाँ दीन का हिस्सा हैं और शरीयत का कानून हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं है हमारे पास कि साहब आस्था के नाम पे हम नहीं, वो बाकायदा हमारे लिए कानून का हिस्सा है। एक बात। दूसरी बात, मैं इसलिए भी इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ कि श्री राम के नाम से जो है इसको कंपैरिजन किया जाए, कि मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, मेरे एक मित्र हैं श्री NK शर्मा, जो बहुत बड़े हिंदू विद्वान हैं हिंदू धर्म के। उन्होंने अब से 15-16 बरस पहले मेरे ही मंच पे, मैंने एक फंक्शन किया था, मेरे ही मंच पे उन्होंने तकरीर की थी। आज भी मेरे पास वो टेप रखा हुआ है, बल्कि एक मैगजीन में वो छपी भी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी इस बात का सबूत नहीं है कि श्री रामचंद्र जी इस धरती पर जन्मे थे। तो जब तक हिंदू धर्म गुरुओं में ही इस बात पर एकता नहीं है कि श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, या ये सिर्फ आस्था का ही मामला है, तो उस वक्त तक मैं समझता हूं कि किसी शरीयत के कानून से या किसी मजहब के कानून से उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि सरकार का पक्ष क्या रहा था। उस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं जिनकी ओर से कहा गया था कि ये तो सिर्फ काल्पनिक मात्र हैं और कहानी का पात्र बताया था। ये समझ में नहीं आया मुकेश जी कि आस्था के प्रतीक कब से हो गए भगवान राम। कपिल सिब्बल तो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, पहली बात तो मौलाना साहब ने जो अभी कहा, इस पर मुझे बेहद आपत्ति है कि इनके मंच पर दिए एक विद्वान के भाषण को वो इस तरह से भगवान राम को लेकर कोट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात पर कोई भी किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का दोमत, किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं है कि भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे, अयोध्या में अवतरित हुए थे, और वो सर्वकालिक पूरे भारतीय मनुष्य समाज के आदर्श हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस बात पर किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं है। और कपिल सिब्बल जी ने जो कहा कोर्ट में, वो ये कहा कि भगवान राम अयोध्या में अवतरित हुए थे, इस बात पर कोई संदेह नहीं है, कोई बहस नहीं है। वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, इस बात पर मुकेश जी, ट्रिपल तलाक की सुनवाई हो रही है, भगवान राम से उसकी तुलना करना जायज है? आप खुद बताइए, ट्रिपल तलाक कहां पर, कहां से बात शुरू हुई? भगवान राम से उसकी तुलना करना, कंपैरिजन करना, ये कैसे जायज हो सकता है? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इसको?
मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे भगवान राम आस्था के मापदंड है हिंदू धर्म के लिए, हम सब लोगों के लिए, वैसे ही मुस्लिम धर्म के अपने आस्था के मापदंड हैं। दोनों समुदाय के अपने अपने आस्था के मापदंड हैं। उन आस्थाओं को, परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों से उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि सब धर्मों की अपनी अपनी आस्थाएं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। उनको अधिकार है उन आस्थाओं को, उन परंपराओं को, उस धर्म को, उन मान्यताओं को मानने का। मुकेश जी, आस्था पर तो सवाल ही हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, यहाँ सवाल ही दूसरा हो रहा है। बात का अर्थ बदला जा रहा है। है क्या मीमांसा जी? मुझे मौलाना जी, मैंने आपको वक्त दे दिया, पहले मैं सभी के पास जाऊंगी, आप मौका हर किसी को देने दीजिए। मुताल्लिक उन्होंने एक बात कही, मैं उसका बस एक जुमला मुझे कहना है, ज्यादा नहीं कहना, 2 सेकंड की बात है। देखिए मुकेश नायक जी, मैं आपसे कहना चाहूं कि मैं श्री रामचंद्र जी के मामले में कोई सवाल ना उठाना चाहता हूं, ना उस पर कोई बहस करना चाहता हूं, ना मेरा ये उसूल रहा कभी भी। मैं तो इस मिजाज का आदमी हूं कि किसी भी दूसरे धर्म के मामले में मुझे कोई भी बहस करने का अधिकार नहीं और ना करना चाहिए मुझे, वो गलत चीज है। लेकिन मैंने जो हवाला दिया है वो दिया है कि एक हिंदू धर्म के विद्वान का हवाला दिया, और मेरे पास उसका टेप भी मौजूद है, और वो छपी हुई तकरीर आज भी, मैं आपको नाम बताऊं मैगजीन का, वो रखी हुई है। जी, ये हिंदू विद्वान की छोड़ दीजिए, आप ही के एक विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि प्रमाण पत्र देने वाले कौन हो गए? अरे सुन लीजिए ना, मुझे आपत्ति नहीं है, सुन लीजिए जरा, कि अयोध्या के ही कोई प्रोफेसर थे, इस्लामिक प्रोफेसर थे, जिन्होंने लिखा कि लव कुश लाहौर में पैदा हुए थे। तो खैर उस डिबेट में जाना हम नहीं चाहते, मगर मुझे दुख और बड़ी चिंता इस बात की है कि जो राम तत्व थे और राम आस्था का केंद्र हैं एक बहुसंख्यक आबादी की, मगर आप वर्तमान की व्यवस्था से उसकी तुलना कर रहे हैं। यह एक व्यवस्था है तलाक का, और राम आस्था का केंद्र है 120 करोड़ लोगों की, आप उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। मगर दुख मीमांसा जब ज्यादा बढ़ा कि वो गांधी जो कांग्रेस के आधारशिला रहे हैं और कांग्रेस का जो आदर्श रहे हैं, उनका आदर्श राम रहे हैं। राम अक्सर गांधी कहते थे, ये उसको भी डुबो दिए, सिर्फ इसलिए कि किसी बात को जस्टिफाई करना है। एक ऐसी अनार्की व्यवस्था की तरफ ये लोग लेकर जा रहे हैं कि जहां ये नहीं समझ रहे कि सॉफ्ट टारगेट है हिंदू, उसके बावजूद कि आज इस तरह की दुर्गति हो चुकी है। मुकेश भाई बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मगर मैं फिर भी बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि वाकई राम तलाक के मुद्दे में घसीटने लायक वस्तु मात्र हो गए आपके लिए, या किसी भी एडवोकेट के लिए? आप हमारी आस्था को किस प्रकार, किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और वो सरकार देख रही है, वो व्यक्ति देख रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए थे कि राम तो कपोल कल्पना है, आज वो कपोल कल्पना आस्था का केंद्र हो गई। जी, वही ये जो है, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, यही समझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। और कानपुर से इस वक्त प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, भगवान राम का सहारा लेकर ट्रिपल तलाक का बचाव करना ये हास्यास्पद नहीं है तो फिर और क्या है? देखिए मीमांसा जी, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और दोहरा चेहरा है। ये पूर्ण स्वराज की बात करते रहे, लेकिन गद्दी के लिए देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। एक तरफ राम को काल्पनिक कहते हैं, दूसरी ओर राम का उदाहरण देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में कांग्रेस राम को मानने वाली है तो जो केस राम जन्मभूमि के मामले में चल रहा है, कांग्रेस को उसमें पार्टी बनकर यह कहना चाहिए कि यह आस्था का विषय है, और इसलिए न्यायालय आस्था जब सिद्ध हो गई, हाई कोर्ट ने जिसको राम जन्मभूमि सिद्ध कर दिया, उस स्थान पर कांग्रेस अपना मत प्रकट करना चाहिए। ये राम का विरोध करते हैं, लेकिन अयोध्या से अपनी चुनावी यात्रा प्रारंभ करते हैं। राजीव गांधी ने अयोध्या में जाकर अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया। तो कांग्रेस का यह दोगला चरित्र है, और यह एक बार नहीं हुआ है। ये आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन सिमी की लड़ाई यही सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल लड़ते हैं। और इसलिए कांग्रेस जो है वो दोहरा खेल सिर्फ मुसलमानों को वोट की राजनीति बनाकर लाभ उठाना चाहती है। दुर्भाग्य है कि इस देश के मौलानाओं को और मौलाना आबिद जैसे लोगों को भी यह बात आज तक समझ में नहीं आ रही।
मुकेश जी जवाब दीजिए। राम का चरित्र अगर वास्तव में है तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए राम ने रावण को वंश से ही समाप्त कर दिया था। यह आदर्श है राम का। और वही कपिल सिब्बल अदालत में राम का उदाहरण देकर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरा चेहरा देश के सामने आ रहा है। मुकेश जी, आप कह रहे हैं ना आस्था के प्रतीक हैं भगवान राम, फिर तो किसी तरह का झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। जो चल रहा है अयोध्या विवाद वो तो खुद ब खुद सुलझ जाएगा। फिर तो आप आस्था के तौर पर उस विषय को भी देखें। जब आप मान रहे हैं कि भगवान राम में आस्था है, आप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं, फिर तो झगड़ा ही खत्म। मुझे विश्वास है कि जितनी शांति से हमने सुना है, आप मेरी बात भी उतनी शांति से मुझे जी जी बिल्कुल सुनने के लिए ये है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी मंदिर या मस्जिद का मुकदमा लड़ना किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, किसी भी सरकार का विषय है देश में सुशासन, देश का विकास, देश के भौतिक लक्ष्य, देश में अनुशासन और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, यह शासन का काम है। लेकिन आज धर्म और समानता के नाम पर जिस तरह का पाखंड देश में चल रहा है, जिस तरह की झूठी रामधुन चल रही है, जिस तरह की बगुला भक्ति चल रही है, ये मुकेश जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मंदिर बनाएंगे। अब 3 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। कांग्रेस मैं कह रहा हूं, चलिए आप सोच लीजिए जवाब, मैं आपको वक्त दे देती हूँ। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और जो दलीलें और भी रखी जा रही हैं, दरअसल बात उस पर भी होगी, बहस उस पर भी होगी। जो दलीलें रखी जा रही हैं वो ये है कि ट्रिपल तलाक 1400 साल से चल रहा है, लिहाजा उसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या संविधान से भी ऊपर है? जब मौलिक अधिकारों की बात आती है उस पर विचार क्यों नहीं किया जाता है? उन्हें परे क्यों कर दिया जाता है? उन्हें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है?